ये सच्चाई की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में बनी है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो नारा जो कहा था, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जी। बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार की बात, अब की बार मोदी सरकार। वो नारों को लेकर के जो सरकार 2014 में बनी और आज 2022 और 23 में हम बैठे हैं, 2023 के अंतर आते आते इतने वर्षों में क्या हुआ उस महंगाई का। देश में केवल जुमलेबाजी, झूठ का व्यापार करने वाले ऐसे व्यापारी आज देश में राज कर रहे हैं, जिन्होंने देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, देश की सेना के लोगों का मैं एक तरफ से गिनाना शुरू करूंगा तो शायद मुझे लगेगा आपको पूरी पेज और पूरी कॉपी भर जाएगी। जो वायदे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सरकार बनाई 2014 में, उनमें से कितने वायदों पर वो खरा उतरे? कौन से गरीब का उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया? केवल और केवल पूरा दिन सुबह से शाम तक केवल आप अपने इश्तहार के लेकर के, पोस्टरों को लेकर के, केवल चमक धमक करके, अच्छे कपड़े, साफ सूट बूट की सरकार बना करके और लोगों को गुमराह करने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास रहा, आप उठा लीजिए। देश आज़ाद हुआ 1947, लागू हमारा गणतंत्र लागू हुआ हमारा 1950 में। उसके बाद देश में जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने इतना झूठापन, इतना झूठ बोलने के वायदे, इतने जुमलेबाजी कभी किसी सरकार ने नहीं की। जनता तो जिस तरीके से देखा जाए तो मोदी मोदी करती है, कहती है कि मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मोदी सरकार है तभी तो मुमकिन है। आज आटे का रेट पूछ लीजिए, पेट्रोल के भाव पूछ लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, ये 100% सच्चाई है। महंगाई के अलावा किया क्या? किस गरीब के चूल्हे की जब मैं बात करते थे, ये चुनाव में आने से पहले कहते थे हम हर गरीब को घर देंगे, चूल्हे को राशन देंगे। क्या आज देश दिया जा रहा है? हाँ, क्या देश ने आज तरक्की की है? और आज हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को ये राशन देते 3 किलो 2 किलो राशन पर। बस आपने देश के लोगों को इतनी तरक्की दी, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि वो केवल 3 किलो राशन उन्हें देकर के उनका पेट भरेंगे। तो यही वो अच्छे नारे, अच्छे दिन दिखाने का वादा था। मैं ललित चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं घड़ौली वार्ड में और यह कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और हमारे साथ राजीव वर्मा जी हैं, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के ये काफ़ी जुझारू और कर्मठ नेता हैं। इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी भरसक प्रयास किए हैं अपने क्षेत्र की जनता को प्रभावशील काम करने में। और आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से 24 का माहौल चला, 2024 को रणनीति ठोक देखी जाए अगर तो एनडीए गवर्नमेंट जो है लगातार ताल ठोक रही है कि हमारी सत्ता जो है 2024 में लौट कर आएगी। वहीं इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से अपने काम को लेकर के बातचीत करी है और वहीं बातचीत ये भी कही है कि हम इस बार जो है एनडीए का सुप्रसार कर देंगे। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव वर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो क्या लगता है जिस तरीके से माहौल चल रहा है 2024 में, इंडिया गठबंधन जो है लगातार काम कर रही है और वो कह रही है कि एनडीए को हम हटा के सुप्रसार कर देंगे, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा कह रही है कि इंडिया का गठबंधन कुछ भी नहीं कर पाएगा बल्कि उनका ही सुप्रसार हो जाएगा। तो क्या लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सबसे पहले तो मैं आज आपके इस चैनल पर आया हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने मुझे इस बारे में आज चर्चा की है। निश्चित रूप से 2024 जो तय करेगा कि देश किस तरफ एक नई करवट लेने जा रहा है। ये सच्चाई की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में बनी है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो नारा जो कहा था, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जी। बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार की बात, अब की बार मोदी सरकार। वो नारों को लेकर के जो सरकार 2014 में बनी और आज 2022 और 23 में हम बैठे हैं, 2023 के अंतर आते आते इतने वर्षों में क्या हुआ उस महंगाई का। बहुत छोटी सी मैं बात से शुरू करूंगा। क्या हुआ आज महिलाओं का शोषण की स्थिति आप देख लीजिए। देश में केवल जुमलेबाजी, झूठ का व्यापार करने वाले ऐसे व्यापारी आज देश में राज कर रहे हैं, जिन्होंने देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, देश की सेना के लोगों का
मैं एक तरफ से गिनाना शुरू करूंगा तो शायद मुझे लगेगा आपको पूरी पेज और पूरी कॉपी भर जाएगी। जो वायदे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सरकार बनाई 2014 में, उनमें से कितने वायदों पर वो खरा उतरे? कौन से गरीब का उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया? केवल और केवल पूरा दिन सुबह से शाम तक केवल आप अपने इश्तहार के लेकर के, पोस्टरों को लेकर के, केवल चमक धमक करके, अच्छे कपड़े, साफ सूट बूट की सरकार बना करके और लोगों को गुमराह करने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास रहा। आप उठा लीजिए, देश आज़ाद हुआ 1947, लागू हमारा गणतंत्र लागू हुआ हमारा 1950 में। उसके बाद देश में जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने इतना झूठापन, इतना झूठ बोलने के वायदे, इतने जुमलेबाजी कभी किसी सरकार ने नहीं की। जनता तो जिस तरीके से देखा जाए तो मोदी मोदी करती है, कहती है कि मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मोदी सरकार है तभी तो मुमकिन है। आज आटे का रेट पूछ लीजिए, पेट्रोल के भाव पूछ लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, ये 100% सच्चाई है। लेकिन बता दीजिए सच्चाई महंगाई के अलावा किया क्या? किस गरीब के चूल्हे की जब मैं बात करते थे, ये चुनाव में आने से पहले कहते थे हम हर गरीब को घर देंगे, चूल्हे को राशन देंगे। क्या आज देश दिया जा रहा है? हाँ, क्या देश ने आज तरक्की की है और आज हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को ये राशन देते 3 किलो 2 किलो राशन पर। बस आपने देश के लोगों को इतनी तरक्की दी, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि वो केवल 3 किलो राशन उन्हें देकर के उनका पेट भरेंगे। तो यही वो अच्छे नारे, अच्छे दिन दिखाने का वादा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं देश की जनता से, और जनता तो जाग चुकी है, लेकिन उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इन जुमलेबाजों से आपने वायदे लिए, आप उनसे सवाल करने का समय है 2024 में। आप सवाल पूछिए, जब उनके लोग आपके घरों पर वोट मांगने आए, आपसे मिलने आए, तो हमसे पूछिए कहाँ है वो आपके वायदे। तो 2024 को जिस तरीके से मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार हमें लाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी तक तो समाधान हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता तीसरी बार में क्या समाधान करेगी। ये तो स्पष्ट हो गया आज पूरे देश में। पूरे देश में आज एक नया, आपने देखा होगा, नया एक नाम और नया चेहरे के साथ आज देश बदलने जा रहा है। वो है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से 70 सालों में जो है देश में गड्ढे खोदे हैं, काफी जगह हमारा देश आज पीछे है, तो उसके पीछे कारण है। मैं आपसे पूछा, 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में क्या स्थिति थी? कितने IIT थे, कितने उससे पहले और हमारे उद्योग धंधे चलते थे? देश को जब बंटवारा होने के बाद की बात करें तो हमारे देश पे हम पे था क्या? आज़ादी के बाद हम पे था। उसके बाद देश ने, आज हमें याद करना चाहिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, हैं, हमें याद करना चाहिए इस देश की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, हम याद करते हैं लालों के लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज इस तरह के उन लोगों की हम चर्चा इसलिए करते हैं कि उन लोगों ने इस देश को देने का काम किया। सरकारी, आपको मालूम है, पब्लिक सेक्टर को बनाने में 70 वर्ष लगे और पिछले 9 साल 14, अब ये 9 साल हैं और 10 साल में इन्होंने पूरे के पूरे उस सरकारी तंत्र को बेचने का काम किया। बनाया एक नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बेटा हूं, गरीब का विकास करता हूं। ये गरीब का विकास है। गरीब के घर पर डाका डाल के आप अमीरों को बैठा दे, उन पूंजीपतियों के हाथ में आपने सब कुछ सौंप दिया। आज आप बताइए कौन से गरीब का भला हुआ है? नाम बताइए। पाई से गरीबों की भलाई हुई है। जनता के बीच में जाओ तो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते हैं। ये नारे और जुमलेबाजी केवल और केवल जो बैठ करके मीडिया को खरीद के, और आज मैं कहना नहीं, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जिस तरीके से आज मीडिया देश में काम नहीं कर रहा है, जो चौथा स्तंभ दबा दिया गया है, वो गोदी मीडिया बनकर रह गया है। मीडिया है सर, राष्ट्रवादी मीडिया को गोदी मीडिया में इन्होंने बदलने का काम किया है। वास्तव में ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था मीडिया। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया भी उस चीज को नहीं समझ पाया। सच्चाई वो उनका मालूम है, वो दिखाना भी चाहता है मीडिया, लेकिन सच्चाई को वहां तक दिखाया नहीं जाता। देश की जनता जाग चुकी है, अब मीडिया को भी समझना पड़ेगा। इस बार 2024 में 100%, मैं आपको 2024 का चुनाव तो भी समय है, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले मैं आज को आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान के अंदर माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम। सर्वे देखे जाए सर, आप जिस राज्यों की बातें कर रहे हैं, सर्वे में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आ रही है, साफ हो जाएगा कांग्रेस का। कौन से सर्वे की आप बात कर रहे हैं? मुझे वोटर सर्वे की बात कर रहे हैं। वोटर सर्वे में किन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है वो
कौन कर रहे हैं, मैं उन पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता डिटेल में, लेकिन देश की जनता से पूछिए, सर्वे पे मत जाइए। सर्वे रिपोर्ट से पहले कर्नाटक में क्या कह रहे थे सर्वे, आप बता दीजिए कर्नाटक में अभी आपके सर्वे क्या कह रहे थे, और सरकार कांग्रेस की बनी। तो लोगों ने आज देख लिया है, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर भाई को भाई से लड़ाने का काम करने वाले, केवल और केवल लोगों को गुमराह करके कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगने वाले उन लोगों से लोग आज सचेत हो गए हैं, और देश की जनता ने ठान लिया है कुछ भी हो जाए कि इस देश में अमन और शांति की बहाली करने वाली एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। निश्चित रूप से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से मिलकर के, और इंडिया इस बार सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन की 100% जीत होगी, इसलिए एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा। आप जो बात बोल रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देखने की बात के बराबर अगर बोला जाए तो कहीं कम नहीं है। जिस तरीके से अभी हम बात करें, भाजपा सरकार की लगातार उनका क्या दावा है कि 5 राज्यों के सेमीफाइनल को जीतकर हम 2024 में परचम लहराएंगे। तो अभी सेमीफाइनल आपके सामने हो तो रहा है, चिंता नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं उसके बाद तेलंगाना की बात करूं, और छत्तीसगढ़ में और मिजोरम, 5 राज्यों के चुनाव आपको खुद ही तय कर देंगे कि वहां किसकी सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन, हमारी कांग्रेस की सरकारें इन राज्यों में बनेंगी, और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से 2024 में बनेगी। और सरकार बनने के बाद गरीब का, किसान का, मजदूर का भला होगा। इस देश का जो आज गरीब तबका आज रोटी के लिए तरस रहा है, पाई पाई के लिए इन्होंने लोगों को घर बैठाने का काम किया है, आज उन लोगों की खुशहाली के लिए यदि कोई काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की निश्चित रूप से विजय होगी। आप इंडिया की विजय की बात कर रहे हैं, वो क्या सफाया होगा 2024 का 400 का आंकड़ा पार बता रहे हैं अमित शाह जी। कौन लोग? अमित शाह जी ने अभी कर्नाटक में भी कुछ बोला था, आपको शायद याद होगा। कर्नाटक में कहते थे ना कि कांग्रेस ने वहां 40% कमीशन की सरकार चल रही थी। आपको मालूम है कर्नाटक के अंदर के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार बनी है, गरीब का, मजदूर का, किसान का, और छोड़िए देश की सीमाओं के प्रहरी, जो देश की सीमाओं पर रहते सैनिकों ने आज सम्मान के साथ कहा है कि यदि इस देश का कोई भला कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है। निश्चित रूप से अभी 5 राज्यों के चुनाव आपके सामने तय कर देंगे कि देश ने कौन सी करवट लेनी है और देश किस तरफ जा रहा है। सर, जैसे कि 2024 से पहले ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसे कैसे देखते हैं आप विपक्ष? देखिए, निश्चित रूप से ईडी सीबीआई की जांच किन लोगों पर होती है, किन जो सच्चाई की बात करेगा उसके घर ईडी भेजने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जी, उन पर कौन से घोटाले की बात चल रही थी, और अगले दिन आपने खबर सुनी होगी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आप इससे क्या समझते हैं? केवल और केवल ईडी और सीबीआई, जो लोग सच्चाई के साथ, जो इनसे डरते नहीं हैं, उनको ईडी के और सीबीआई के और इनकम टैक्स के माध्यम से डराने का काम करते हैं। इसलिए लोग हम डरने वाले नहीं हैं। अब इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि डरो मत, और डरना, डरेंगे कौन? जिन्होंने गलत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता कभी ना डरा है ना डरेंगे, और इन लोगों से डरेंगे जिन लोगों ने देश के लिए आज़ादी में आज तक अपने नाखून तक नहीं कटाए, देश के लिए कुछ किया नहीं, आज वो सरकार चला रहे हैं। तो मैं आपसे बड़े दावे के और बड़े मजबूती के साथ विनम्रता से कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से देश की जनता ने तय कर दिया है कि अब 2024 इंडिया गठबंधन का होगा, और इन 5 राज्यों के नतीजे आपको तय करेंगे। कांग्रेस के बहुमत वाली सरकारें 5 राज्यों में बनकर के आ रही हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी। और बहुत मजबूत 3 दिसंबर, याद रखिए 3 दिसंबर 2023 का दिन होगा, और कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है 5 राज्यों में, और वो हमारा सेमीफाइनल है, और फाइनल 2024 में होगा। हम इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं।